सतगुर के साजी निवाज जी, प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। ऐ मेरे रहबर तू यही मेहर कर, तेरे दर जिंदगी गुजरे, सांसों की लड़ी हर पल हर घड़ी, दाता तेरा ही सिमरन करे। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में हम सब की यही अरदास है कि सच्चे पातशाह जो भी ये श्वास बीत रहे हैं, हर पल ये निरंकार का सिमरन करते हुए ही बीते। सच्चे पातशाह आप जी का लाख लाख शुक्राना, आप जी ने हमें चरणों से लगाया है और हमारे जो जन्म मरण के बंधन है इनसे हमें आप जी ने छुड़ाया है। जन्म मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेश से, कहा भी गया है कि संत महात्मा के पूर्ण उपदेश से ये जन्म मरण के बंधन खत्म हो जाते हैं, जो हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने ख़त्म किए हैं और हमें हर पल शिक्षा दे रहे हैं, हर पल हमें समझा रहे हैं कि हमने इस निरंकार का सिमरन करना है, दिल से करना है, भाव से करना है, रटन नहीं करना है। साथ संगत जी दासी एक आप जी के चरणों में स्टोरी शेयर करने जा रही है। आप जी आशीर्वाद देना, अगर कोई गलती हो जाए तो दासी को क्षमा कर देना। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी ये स्टोरी शेयर करने जा रही है। साथ संगत जी कहते हैं, मायावी स्वभाव वाले लोगों की बातों से मनुष्य की आत्मा अपनी सुध बुध खो बैठती है और अपने लाभ हानि के अंतर को भूलकर ना चाहते हुए भी मनुष्य पूरे रास्ते पर चला जाता है। कहते हैं, प्राचीन काल में एक देश का राजा बड़ा ही बुद्धिमान और कुशल शासक था। उसने अपनी राजसभा में उच्च कोटि के विद्वानों और धर्मज्ञों को स्थान दिया हुआ था। प्रतिदिन उन सब से विभिन्न विषयों पर चर्चा और विचार विमर्श वह राजा करता रहता था। इस प्रकार वह अपने राजकाज का काम बड़े ही न्यायपूर्वक तरीके से करता था। एक दिन उसने अपने दरबार में उपस्थित पदाधिकारियों से क्वेश्चन किया कि इस संसार में सबसे तेज काटने वाला कौन है। किसी ने मधुमक्खी को तेज बताया, किसी ने बिच्छू को तेज काटने वाला बताया, किसी ने सांप को तेज काटने वाला बताया, किंतु राजा उनमें से किसी के भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। तब उसने अपने बुजुर्ग और अनुभवी महामंत्री की ओर देखा, जो मौन रहकर सभी विद्वानों के उत्तर बड़े ध्यान से सुन रहे थे। राजा ने कहा, मंत्रीवर, आपने कुछ नहीं बताया, आप भी अपना उत्तर सबके सामने रखें। मंत्री बोले, राजन, मेरे विचार में तो सबसे ज़्यादा जहरीले तेज काटने वाले दो प्रकार के मानव होते हैं, एक तो निंदक और एक चाटुकार। मंत्री का उत्तर सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। अपनी तरफ राजा सहित सभी को प्रसन्न दृष्टि को देखकर अपनी बात को स्पष्ट करते हुए मंत्री ने कहा, जब सभा में सन्नाटा छाया और मंत्री ने देखा कि सभी मेरी तरफ ही देख रहे हैं, तो मंत्री ने इस क्वेश्चन का उत्तर दिया। मंत्री कहने लगा, राजन, ईर्ष्या और द्वेष आदि के विष से भरा हुआ निंदक यानी कि जो बुराई करने वाला होता है, वह मनुष्य को पीछे से काटता है, जिसके प्रभाव से आत्मा तिलमिला उठती है। और दूसरा चाटुकार, जो हितैषी बन जाता है, लेकिन अपनी वाणी में हितैषी बनकर अपनी वाणी में खुशामद का मीठा विष भरकर सामने से ही व्यक्ति के मन में उतरता है, यानी कि मुंह में राम
बगल में छुरी वाला काम करता है कि मुंह के सामने तो मीठा बन जाता है लेकिन पीछे वो उसका बुरा चाह रहा होता है। मंत्री ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वह व्यक्ति अहंकार से चूर होकर अपने दुर्गुणों को ही गुण मानकर अपने ही रास्ते से भ्रष्ट हो जाता है। वह सत्य असत्य का निर्णय किए बिना ही बुरे कर्म या विकर्म करता हुआ अपनी आत्मा के पतन की ओर चला जाता है। राजा इस उत्तर से बहुत ही खुश हो गया और उसने अपने महामंत्री की बुद्धिमत्ता पर गर्व भी किया। हाँ संगत जी, कहने का भाव यही है कि जो निंदक होता है या दूसरों का बुरा चाहने वाला होता है, कहते हैं कि इनको पता ही नहीं लगता कि हम किस तरह के कर्म कर रहे हैं। ये हमेशा फिर बुरे कर्म करते हुए ये नीचाई की ओर ही चले जाते हैं, पतन की ओर ही चले जाते हैं। इन बातों से भी हमें सतगुरु बचाते हैं कि हमने कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी, किसी का बुरा नहीं मांगना। हमने अंदर बाहर से पाक साफ दिल का होकर रहना है। ये नहीं कि हम ऊपर से तो बड़े मीठे मीठे शब्द बोल रहे हैं और अंदर से हम उसका बुरा चाह रहे हैं। नहीं, सतगुरु सच्चे पातशाह हमें यहाँ पर भी समझाते हैं कि हमने अंदर बाहर से एक ही होकर रहना है। और जिस तरह संपूर्ण अवतार बानी में भी शहनशाह जी हमें समझाते हैं, अंदरों बाहरों इक्को होइए, ताए रब परवान करे, कहे अवतार है भोले भाई, बंदे का कल्याण करे। यह सतगुरु सच्चा पातशाह भोले भाले भक्तों को ही अपने चरणों में स्थान देता है। जो चालाक बनकर आते हैं वो ज़्यादा देर तक भक्ति के रास्ते में टिक नहीं पाते हैं। इसलिए सच्चा पातशाह ये अंतर्यामी, ये घट वासी है तो सब कुछ जानता है। इसलिए सच्चा पातशाह हमें बार बार समझा रहा है कि अगर तुमने भक्ति के रास्ते में तरक्की करनी है, उन्नति करनी है, तो तुम संतों महात्माओं के साथ दिल से प्यार करो, हृदय से प्यार करो, भाव से प्यार करो और कभी भी किसी की बुराई ना करो। संपूर्ण हरदेव बानी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इस शब्द की ओर इशारा करते हुए हमें समझाया है, निंदा का रस बड़ा बुरा है, तू निंदा से डर बंदे, खुद अवगुण से भर जाएगा, तू निंदा मत कर बंदे। यहाँ पर भी सतगुरु बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि निंदा करनी बहुत ही बुरी बात है। इसलिए है इंसान, तू निंदा करने से डर। तू फिर निंदा करते करते, दूसरों की बुराई करते करते, दूसरों के अवगुण देखता देखता तो खुद ही इन अवगुणों से भर जाएगा। निंदा और चुगली की बातों से जो सजती महफिल है, तू क्यों आदत के वश बंदे उस महफिल में शामिल है। यहाँ पर भी सतगुरु बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि है इंसान, तुझे पता भी है कि निंदा चुगली नहीं करनी है, ये अच्छी बात नहीं है, फिर भी अगर तू कर रहा है, तेरे को पता है, फिर भी तू अगर कर रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। तू अपनी उस महफिल में तू अपने आप को शामिल ही मत कर। जैसे शहनशाह जी भी कहते हैं, अगर कहीं पर किसी की बुराई हो रही है तो वहाँ से उठकर चले जाओ। पहले तो उसे रोकने की कोशिश करो कि नहीं, किसी की बुराई नहीं करनी है। अगर करनी है तो यहाँ पर गुरु चर्चा ही करनी है, सत्संग की बात ही करनी है। अगर वो इंसान फिर भी ना माने तो वहाँ से उठकर अपने घर की तरफ चले जाओ। तो यहाँ पर कहा गया है, ना सुननी ना करनी निंदा, संतों का फरमान है ये, निंदा से मन मैला होगा, अपना ही नुकसान है ये। यहाँ पर भी सच्चे बादशाह हमें समझा रहे हैं कि ना हमने किसी की निंदा करनी है, ना सुननी है। ये संतों का फरमान है, निंदा करने से अपना ही नुकसान होने वाला है, अपना ही मन मैला होगा। इसलिए हमने इस बात से बचना है। मीठा एक जहर है निंदा, क्यों इसको अपनाता है, जहर तो आखिर जहर है, एक दिन अपना असर दिखाता है। कहते हैं कि निंदा एक मीठा जहर है, इसलिए इसको अपनाना नहीं है। जहर तो आखिर जहर ही होता है, जहर कभी भी अमृत नहीं बन सकता। ये जहर जो है एक दिन अपना असर दिखा देता है। इसलिए हमने इस बात से बचना है।
कहे हरदेव यदि निंदा से बाज नहीं तू आएगा, निंदक भी कहलाएगा और भक्ति से भी जाएगा। यहाँ पर भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें कितनी बड़ी बात कह दी है, सारे शब्द का सारांश समझा दिया है कि हे इंसान, यदि तू निंदा करने से रुकेगा नहीं तो फिर तू निंदक भी कहलाएगा और भक्ति भी नहीं कर पाएगा। इसलिए तो संतों महात्माओं की बात मानकर ये निंदा करनी छोड़ दे। साथ संगत जी, जैसे हमें सतगुरु समझा रहे हैं इस तरह हमने इस बात की तरफ भी ध्यान देना है। और कहते हैं कि परिवार की खुशी क्या है, कहते हैं परिवार में एक की सफलता सबकी सफलता होती है। अगर हम बहस करके एक दूसरे को नीचा दिखाएं तो पूरे परिवार के लिए दुखदाई होगा। इसलिए परिवार को तोड़ना नहीं, हम जोड़ना सीखें। ऐसा करने से हम सब एक खुशहाल और शांतिपूर्ण परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। दो परिवार एक दूसरे के पड़ोस में ही रहते थे। एक परिवार हर समय आपस में लड़ता ही रहता था, जबकि दूसरा परिवार अपने घर में सभी सदस्यों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ शांति और मैत्रीपूर्ण तरीके से रहता था। एक दिन जो लड़ाई करने वाला झगड़ालू परिवार था, झगड़ालू परिवार की पत्नी ने शांत पड़ोसी परिवार से ईर्ष्या महसूस करते हुए अपने पति से कहा, अपने पड़ोसी के वहाँ जाओ और देखो कि वह इतने अच्छे तरीके से रहने के लिए क्या करते हैं। पति वहाँ पर गया और चुपचाप उस परिवार को देखने लगा। उसने देखा कि घर की मालकिन फर्श पर पोछा लगा रही है। अचानक किचन से कुछ आवाज़ आई और वह किचन में चली गई। तभी उसका पति एक रूम की तरफ भागा। उसका ध्यान नहीं रहने के कारण फर्श पर रखी बाल्टी से ठोकर लगने से बाल्टी का सारा पानी फर्श पर फैल गया। उसकी पत्नी जब किचन से वापस आई और अपने पति से बोली, माफ़ करना जी, यह मेरी गलती थी कि मैंने रास्ते से बाल्टी को नहीं हटाया। आगे से पति ने जवाब दिया, नहीं भाग्यवान, यह मेरी गलती है क्योंकि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, इस बाल्टी की तरफ ध्यान नहीं दिया। झगड़ालू परिवार का पति घर लौट आया घर लौट आया तो उसकी पत्नी ने पड़ोसी की खुशहाली का राज पूछा। तो झगड़ालू परिवार की पति ने जवाब दिया, कहने लगा कि उनमें और हम में बस यही फ़र्क है कि हम हमेशा खुद को सही ठहराने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे की गलती के लिए हम जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि वे हर गलती के लिए खुद जिम्मेदार बनते हैं। हम तो एक दूसरे को गलती के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन वो परिवार तो हर गलती के लिए अपने आप को ही जिम्मेदार बनाता है और अपनी गलती मानने के लिए तैयार रहता है। इस बात से हमें यही सीख मिलती है कि एक खुशहाल और शांतिपूर्ण रिश्ते के लिए ज़रूरी है कि हम अपने अहंकार को एक तरफ रखें और अपने स्वयं के हिस्से के लिए जो हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनका ध्यान रखें। एक दूसरे को दोषी ठहराने से दोनों का नुकसान होता है और अपने परिवार भी खराब हो जाते हैं। इसलिए हमने अपने परिवार में भी प्यार से रहना है। और जिस तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हमने भक्ति की शुरुआत जो है अपने घर से शुरू करनी है। जब हमारे घर में भक्ति की शुरुआत होती है, सभी हम मिलजुल कर प्यार से रहते हैं, तो देखने वाले बाहर के लोग भी कहते हैं कि वाकई में इन्होंने गुरु की शिक्षा को अपनाया हुआ है, इनके घर में स्वर्ग है। उनको बाहर किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि हम निरंकारी परिवार से हैं। और फिर कहते हैं कि जब भक्ति परिवार से शुरू होती है तो फिर सत्संग भवन में जाकर भी जितनी भी सेवा सिमरन सत्संग किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि अगर हम घर में कर रहे हैं भक्ति तो फिर हम भवन में भी, सत्संग भवन में भी, जहाँ पर भी हमें ये मिलती है सेवा, हम वहाँ पर करें।
इस तरह हमें सतगुरु सच्चे पातशाह समझा रहे हैं। तो हमने इन बातों की तरफ भी पूरा ध्यान रखना है कि जो सतगुरु हमें समझा रहे हैं, जिस रास्ते पर चलाना चाहते हैं, हम उस रास्ते पर चलते चले जाएं। यही दातार के चरणों में अरदास है, यही बेनती है। सच्चे पातशाह प्रवान करना। बोलां दे नक्शियां ते अमलां दा रंग भर दे, जीवन गुजारा तेरे संतां तो डरते डरते। सच्चे पातशाह हर पल आप जी के संतों का भी ये डर बना रहे, हमेशा हम हर पल आदर सत्कार करते चले जाएं। अगर सतगुरु को खुश करना है तो इसके भक्तों के साथ प्यार करें, दिल से प्यार करें, आदर सत्कार करें। यही सतगुरु से आशीर्वाद मांगते हैं। और सभी के लिए दासी सतगुरु माता जी से यही आशीर्वाद मांगती है। सच्चे पातशाह सभी के घरों में खुशियाँ हों, खेड़े हों, बहारें हों, सभी को तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। गुरु की शिक्षा से रसना पर आ जाती मधुरता है, कहे हरदेव मधुरता से ही जीवन की सुंदरता है। गुरु की शिक्षा से ही जीवन में मधुरता आती है, सुंदरता आती है, वाणी में मिठास आता है। बस इसी तरह हम गुरु की शिक्षा को ताउम्र अपने जीवन में अपनाते चले जाएं और सुखों के भागीदार, रहमतों के भागीदार बनते चले जाएं, अपनी झोलियां खुशियों से भरते चले जाएं। दासी इन्हीं शब्दों से आप जी के चरणों से आशीर्वाद लेगी। अगर कोई गलती हो गई हो तो दासी को क्षमा कर देना और सबके भले के लिए दासी सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।